हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पंडित जियालाल हायर सेकेंडरी स्कूल सपा में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अपवर्त्य क्या होते हैं, जिनको इंग्लिश में हम मल्टीपल कहते हैं। तो सुनिए इसकी परिभाषा। जो संख्याएं किसी दी हुई संख्या से पूरी पूरी कट जाएं अर्थात विभाजित हो जाएं, उन्हीं दी हुई संख्याओं को अपवर्त्य कहा जाता है। जैसे एक ही दी हुई संख्या 5 हो तो 5 से पूरा पूरा विभाजित होने वाला जो नंबर्स है, जैसे हमने एक नंबर 5 मान लिया, दूसरा 10 मान लिया, तीसरा 15 मान लिया, 20 मान लिया, फिर 25 मान लिया, ऐसे ही मान लिए और भी। तो इन सभी नंबरों को 5 का अपवर्त्य कहेंगे, अर्थात 5 का मल्टीपल कहेंगे। मल्टीपल को गुणज भी कहा जाता है। ये भी आप याद रखें कि मल्टीपल को क्या कहते हैं। मल्टीपल को गुणज भी कहा जाता है। इसके बाद आती है बात समवर्तीय क्या होते हैं। इनको हम कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। तो इनकी भी परिभाषा आप सुनिए। जिन जिन संख्याओं को दी हुई संख्या या दो से अधिक संख्याएं पूरा पूरा विभाजित कर दें, उन संख्याओं को संख्याओं का समापवर्त्य कहते हैं। जैसे दी हुई संख्याएं जैसे 4 हों, 6 हों या फिर 8 हो, क्रमशः ये जो होती हैं 24, 48, 72 और 96 आदि को भी पूरा पूरा विभाजित कर देंगे। अतः जैसे 24 है, 48 है, 72 है, 96 है, ऐसे और भी होगी, उनको हम 4, 6, 8 का समापवर्त्य बोलेंगे। इसके बाद बात आती है कि लघुत्तम समापवर्त्य किसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर। सॉरी, लीस्ट कॉमन फैक्टर नहीं, इसको हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे मैंने जो गलत कह दिया था लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो फैक्टर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लघुत्तम समापवर्त्य को कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए इसकी परिभाषा आपको बताते हैं। समापवर्त्यों में जो सबसे छोटा होता है, जो सबसे छोटा हो, उसे ही लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस छोटे से छोटी संख्या को दी गई सभी संख्याएं पूरा पूरा विभाजित कर दें, उसे दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। जैसे 4 है, 6 है, 8 है कि समापवर्त्यों 24, 48, 72, 96 और भी हम मान लें, इनमें हम 24 सबसे छोटा मानेंगे और सबसे छोटा जो 24 है वह समापवर्त्य है। अतः 4 हो, 6 हो, 8 हो का लघुत्तम समापवर्त्य 24 हुआ। लेकिन एक फार्मूला होता है, जैसे दो संख्याओं के मासा तथा लासा का संबंध आप ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं के मासा तथा लासा में एक संबंध होता है, उसको आप इस तरह से लिखेंगे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। यह भी एक ऐसा फार्मूला होता है, इससे हम दो चीज़ों को या दो से अधिक चीज़ों को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर हमको एक संख्या पता है, दूसरी नहीं पता है, मासा लासा पता है, तो उसको हम इस फार्मूला से ज्ञात कर लेंगे। अगर हमको लासा पता है, मासा नहीं पता है, पहली संख्या और दूसरी संख्याएं पता हैं, तो इस फार्मूले को हम वहाँ यूज़ करेंगे और हमें जो है मासा फाइंड आउट या लासा जो भी हमको फाइंड आउट नहीं होगा वो हमको फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस फार्मूले से हम तीन चीज़ों को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे किसी में पहली संख्या पता है, दूसरी संख्या नहीं पता, मासा पता है, लासा पता है, तो इसको भी फाइंड आउट कर लेंगे। ये नहीं पता है, ये फाइंड है, ये फाइंड है, ये फाइंड है, तो हम इसको ही फाइंड कर लेंगे। ये फाइंड है, ये फाइंड है, ये फाइंड नहीं है, तो हम इसको ही फाइंड कर लेंगे। ये वाला फाइंड नहीं है, ये फाइंड है, ये फाइंड है, ये फाइंड है, तो इसको भी हम फाइंड कर लेंगे इस फार्मूले की हेल्प से। और ये जनरली तौर पे कंपटीशन लेवल में ज़्यादा आता है। ये फार्मूले की हेल्प से
जो हमारी कंपटीशन लेवल्स के जो एग्ज़ाम हैं उनमें इस फार्मूला के बेस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही इनफ है। और इसके बाद आप लासा की जो प्रथम भाग विधि है, द्वितीय भाग विधि है, जो भाग की दैट इज़ भाग की जो प्रथम विधि है लासा ज्ञात करने की, और भाग की जो दूसरी विधि है और जो गुणनखंड विधि है, उसको आप नेक्स्ट वीडियो में पाएंगे।